चौथा अध्याय। विष्णु जी को नारद जी का शाप। ऋषियों ने पूछा, हे महाविद्वान सूत जी, जब शिव के गण अपनी इच्छा से चले गए तब काम से विह्वल नारद मुनि ने क्या किया? सूत जी बोले, शिवजी की इच्छा से मोहित मुनि ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जब जल में जाकर अपना मुख देखा तो बंदर की सी अपनी मुखाकृति को देख उन्हें विष्णु जी पर बड़ा क्रोध आया और सोचा कि यह तो उन्होंने मेरे साथ छल किया है। इस कारण वे क्रोध हो विष्णुलोक को चले गए और बढ़ी हुई अग्नि के समान वाक्य कहने लगे। शिवजी की इच्छा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया था और वे गर्व से पूर्ण वचन बोल रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरि, तुम बड़े कुटिल और कपटी हो। अपनी माया से संसार को मोहित कर मायावी और मलिन चित्त वाले हो। तुम किसी के उत्साह को सहन नहीं कर सकते। तुमने पहले मोहिनी रूप धारण कर कपट किया और असुरों को अमृत न पिलाकर उन्हें मदिरा पिलाई। यदि महादेव जी ने दया कर विष न पान कर लिया होता तो तुम सब बहनोजों की सारी माया ही नष्ट हो चुकी होती। हे विष्णु, तुमको कपटी चाल बड़ी प्यारी है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। इसीलिए तो परमात्मा शिवजी ने ब्राह्मण को सबसे ऊपर कहा है। आजकल वे महादेव जी तुम्हारी चालबाजियों पर पछताते हैं। इसलिए हे हरि, यह जानकर आज मैं तुम्हें शिवजी के बल पर शिक्षा देता हूँ, जिससे तुम फिर कहीं ऐसा कर्म न करो, क्योंकि तुम बड़े निःसंकोच हो। कारण कि कभी बड़े वालों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है। हे विष्णु, अब तुम अपने इस किए हुए कर्म का फल पाओगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझको व्याकुल और मोहित किया है और जिस स्वरूप से मेरे साथ व्यवहार किया है, हे हरि, तुम भी उसी रूप से मनुष्य होकर दुख भोगोगे। और जैसा मेरा मुख किया है उसी मुख वाले तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भी स्त्री से अलग होने का दुख पाओगे और संसार में अज्ञान से मोहित होकर तुम्हें भी नरलीला करनी पड़ेगी। इस प्रकार नारद जी ने भगवान को शाप दिया। विष्णु जी ने शिवजी की माया की प्रशंसा की और उस शाप को ग्रहण कर लिया। फिर महादेव जी ने विश्वमोहक अपनी उस माया को खींच लिया जिससे नारद जी मोहित हुए थे। उसके हटते ही नारद जी फिर पहले की तरह बुद्धिमान हो गए और पश्चाताप करते हुए बार बार अपनी निंदा तथा शिवजी की माया की प्रशंसा करने लगे। फिर आकर विष्णु जी के चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने उठाकर उन्हें अपने आसन पर बिठा लिया। नारद जी ने क्षमा की प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने समझाकर कहा, हे नारद, खेद मत करो। तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, इसमें संदेह नहीं। तुम्हें नरक नहीं होगा, क्योंकि तुमने मद से मोहित होकर शिवजी का वचन नहीं माना था। तुम उनके और हमारे भी बड़े भक्त हो। इससे शिवजी तुम्हारा कल्याण करेंगे। और यह तो तुम्हारे गर्वनाश के लिए ही उन्होंने ऐसी माया की थी। भगवान शंकर गर्व के हरण करता है। वह परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण और निर्विकार हैं। साथ ही वे सत रज तम तीनों गुणों से परे निर्गुण और सगुण भी हैं। उन्हीं ने मुझको जगत का पालक, विधाता को सृष्टा और रुद्र को संहार करता बनाया है। हे नारद, अब तुम्हारे लिए यही सुखद है कि तुम अपने सब संशय छोड़कर शिवजी की श्रेष्ठ यश का गान करो और अनन्य भाव से सदा शिवजी के शतनाम स्तोत्र का जप करो। इसके जपने से शीघ्र ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनि, शिवजी की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव तुम भी पैर से लेकर मस्तक पर्यंत अच्छी तरह भस्म लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया करो। शिव के प्रिय रुद्राक्षों को जल से शुद्ध कर सब अंगों में धारण करो। सदा शिवजी की कथा कहो, सुनो और शिव भक्तों को भली भांति बार बार पूजो। निरालस्य होकर सदा शिवजी की शरण में रहो। शिवजी के स्वच्छ चरणों को हृदय में धारण करो और शिव के प्रिय आनंद वन में जाओ।
वहां विश्वेश्वर को देखकर भक्ति से उनका पूजन करो तथा उनकी विशेष स्तुति और प्रणाम कर बंधन रहित हो जाओ। हे मुनि, इसके पश्चात आप चाहे जहां गमन करना। मेरे शासन से ब्रह्मलोक में जाना और वहां अपने पिता ब्रह्मा की स्तुति तथा नमस्कार करना तथा उनसे भी शिवजी का महात्म्य पूछना। वहां वे तुम्हें शिवजी के 100 नामों का स्तोत्र सुनाएंगे। हे मुनि, आज से तुम शुभ हो जाओ, शिवजी तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शिवजी की स्तुति करते हुए उनका स्मरण और नमस्कार कर वे वहीं लुप्त हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 4था अध्याय समाप्त।